हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं कि ये नए प्लेयर्स हैं और इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन की अप्रोच है ना, जितने मेंटली वो टफ है और जितना वो अपने आप पे बिलीव करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी मैच कोई आसान होगा। क्योंकि जी इंग्लैंड ठीक है कि जी इस टाइम सुपीरियर टीम लगती है, लेकिन मेरे ख्याल में कि ग्राउंड में टफ मैच होगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और चाहते भी ये हार और जीत एक तरफ होनी चाहिए, लेकिन ये क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टीमें ना, और ये बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट खेलती हैं। स्पेशली मैं इंग्लैंड को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि इंग्लैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है पिछले 5 से 6 साल में, और स्पेशली उसने टेस्ट मैच का भी रंग बदल दिया है कि वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि टेस्ट मैच की में भी 4 से 5 रन की एवरेज से स्कोर होने चाहिए। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलती है ना, तो वो देखने का अपना मज़ा आता है कि आज ओडीआई खेलेगी तो उसका देखने का मजा आएगा। सकी भाई, जैसे इंजी भाई बात करें ना कि ऑल टुगेदर उन्होंने सारा चेंज ही कर दिया है कि आप किस तरह से खेलते हैं क्रिकेट को, हर फॉर्मेट में चेंज किया उन्होंने। ये नहीं कि सिर्फ T20 में हम देखें, उन्होंने चेंज किया है। और वही बात है कि पिछले 4-5 साल से क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, और उसका एक क्रेडिट मुझे लगता है कि हमें इंग्लैंड को जरूर देना चाहिए, द वे दे हैव चेंज्ड इट। आज जिस तरह की पिच कंडीशंस हैं, हम देख रहे हैं कि लाहौर में पिछले जो 2-3 मैचेस खेले गए हैं 300+ स्कोर हुआ है, तो कंडीशन भी आइडियल है बड़े रन्स के मैचेस अगर आपको करने हैं तो। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने यहाँ पे कज़ाफी स्टेडियम में अभी रिसेंटली क्रिकेट खेल के गए हैं, टेस्ट सीरीज के लिए, ओडीआई क्रिकेट के लिए यहाँ पे। तो आई थिंक उनको काफ़ी यहाँ पे अंदाज़ा भी है और एक्सपीरियंस भी है। बाकी जो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू एंड्रू स्ट्राउस और ट्रेवर बेलिस, इयन मॉर्गन, और इनका जो थिंक टैंक था, एंडी फ्लावर वगैरह, ये सारे, इन सब ने, थोप था, उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सारी जो है क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट को देखते हुए और अपने हालात को सामने रखते हुए उन्होंने अपना एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया कि इस अंदाज से हमें जाना है। इनकी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बाहर वालों की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो जो चीज़ डिसाइड करते हैं पहले थॉरली उसके ऊपर काम कर लेते हैं, और काम करने के बाद उसका फिर प्रोसेस बना देते हैं कि भाई ये प्लान है, या ये विजन है, ये प्लान है, ये इसकी स्ट्रेटेजी है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर कहते हैं चलो ये एग्जीक्यूट करें। जो बीच में से चैलेंजेस, लर्निंग आती हैं, उसको साथ में अटैच करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक 5 साल पहले, जो इंजी भाई ने कहा, बिल्कुल 5 साल पहले, 6 साल पहले इन्होंने डिसाइड किया और फिर वो चलना शुरू हो गए। और करते 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 आप देखें वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हमें फर्क नजर आता है कि यार वो एक डिफरेंट टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, डिफरेंट टाइप का माइंडसेट लेके आते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड होता है, उनके फिटनेस लेवल डिफरेंट होते हैं, उनका खेलने का अंदाज डिफरेंट होता है। और फिर वो रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। जो 2019 का वर्ल्ड कप ये जीते, तो 15 से 19 तक मैं इनके साथ एज ए कंसल्टेंट रहा, तो जितनी भी चेंजिंग आ रही थी वो पता चल रहा था। और यकीन करें कि जब 2019 का वर्ल्ड कप था, तो ये 4, सवा 4, 4.5 साल का एक स्पैन था जो मैं इनके साथ एज ए कंसल्टेंट रहा। तो उस वक्त इन्होंने 2 साल पहले ही कह दिया हुआ था, 3 साल पहले, कि ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। यानी आप किसी लेमैन से भी पूछते, ग्राउंड के बाहर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछ लें, इवन बैगर जो ट्रेन स्टेशन पे बैठ के और इधर फुटपाथ पे बैठ के मांग रहे होते हैं, अगर उसको क्रिकेट का अगर शौक है तो वो भी कहता था कि वर्ल्ड कप इज कमिंग होम। तो वो ऐसी वाइब्स उन्होंने क्रिएट की हुई थी कि हमने इस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, तो वो उसी तरह के रिजल्ट्स भी आ गए। तो ये जो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, तो सिंपल करते हैं। तो इंजी भाई की बात 100% एग्री करूंगा कि वो उसी अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। आज का मैच बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, जैसे इंजी भाई ने कहा, इट्स इन देयर ब्लड, उनके डीएनए में है वो फाइटिंग स्पिरिट, तो आप इनसे छीन नहीं सकते। ठीक है, अगर इनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, बट इनका जो एटीट्यूड है वो चेंज होने वाला नहीं। शक्ल चेंज हो चुकी है, पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर चेहरे चेंज है, मगर एटीट्यूड उनका वही होगा। वो सारे जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरे उसी तरह रखेंगे। बाकी पर्सन चेंज हो गया, आएंगे उसी तरह, तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। इट विल बी अ वेरी गुड गेम टुडे। इंजी भाई, हम अगर पिच कंडीशंस की बात करें, हमने देखा कि फ्लैट ट्रैक है, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, और अगर हम दोनों साइड की बैटिंग लाइनअप को देखें तो अच्छी खासी तगड़ी है। स्पेशली इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी हुई है। तो कोई टॉस से आपको लगता है कि फर्क पड़ने वाला है? देखिए, यहाँ जिस तरह कराची में बात हो रही थी ना ड्यू फैक्टर की,
कराची में तो मैंने तो वैसे नहीं देखा कि देखा जी नहीं हमने, कभी, जी। और ना कभी अभी यहाँ ऐसा लगा कि जी कोई रुमाल निकाल रहा है, कोई बॉल गीला हो रहा है। लाहौर में ये हो सकता है। आज ये वाली चीज़ है ना बिल्कुल क्लियर होगी कि जी क्या सूरत हाल है, कि जी क्या सोच रहे कि जी टॉस जीत के ना कि हमें क्या करना चाहिए। सही है। आज ये पूरे टूर्नामेंट का ना ट्रेंड सेट होगा कि जी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में यहाँ टॉस है ना वाइटल हो सकता है, 5 से 10% है ना फ़र्क दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जी आप टॉस पे अपनी प्लानिंग ना करें, क्योंकि टॉस किसी भी कप्तान के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ खेल शुरू करने का तरीका है कि जी टॉस होगा तो किसने पहले बैटिंग करनी है। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो भी टीम, जो प्रेशर वाला मैच हो ना, जिस तरह हम कराची में भी देख रहे हैं, दूसरी जगह पे भी हमें दुबई में भी देखने में आया, जो टीम पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर कर देती है ना, तो वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले आती है, वो उसको उतना स्कोर नहीं करने देती। सो मेरा ये ख्याल है कि जी अब भी अगर बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारी चीज़ कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अगर ये ड्यू ना हुई तो मेरे ख्याल में जो टीम भी टॉस जीतेगी, मेरे ख्याल में वो प्रेफर करेगी कि जी बैट फर्स्ट करे, कि जी एक बड़ा टोटल है ना बोर्ड पे लगाए और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेके आने की कोशिश करे। सकी भाई, आप अग्री करते हैं इससे कि टॉस जो है वो थोड़ा वाइटल हो सकता है आज के मैच में? स्पेशली हमने देखा है कि लाहौर में लास्ट वीक अगर हम देखें थोड़ी गर्मी हो गई थी, बट अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, उसकी वजह से हमने देखा है कि थोड़ा ड्यू होता है रात में। देखिए, टॉस चाहे फ्लैट पिच भी हो ना, 5% तक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 5% से 30-40 तक जा सकता है। अगर ड्यू है, कंडीशन चेंज हो रही है, अंडर लाइट है, ब्रीज शुरू हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है वेन्यूज पे, सिचुएशंस पे, वेदर पे, कंडीशंस पे। मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई ट्रू पिच नजर आनी चाहिए, और यहाँ पे जो है वो 300 प्लस की जो बात की है, हमने जो पिछली सीरीज खेली थी वो 350, 350 आराम से हो रहा था। और इंजी भाई की ये बात के पहले रन्स ऑन बोर्ड और उसका प्रेशर क्रिएट किया जाए, आई थिंक यही फिलॉसफी ऑस्ट्रेलिया हमेशा रखता है। करंट सिचुएशन में जब भी आता है वो पहले बैटिंग करता है और बाद में उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे बाद में आपको पता तो चल जाता है कि कितना स्कोर है, बट करने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा भी जब प्रेशर आता है तो वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है जब आप चेज करने के लिए जाते हैं। स्पेशली जैसे आपने कहा कि इंजी भाई ने कल ही बात कही थी कि मैचेस जो है वो बॉलर जितवाते हैं, तो जब डिफेंड करने के लिए आते हैं तो क्योंकि बैट्समैनों के ज़हन में थोड़ा सा ये होता है कि यार रन ज्यादा है, थोड़ा प्रेशर आता है, एक गलती आपको मैच का पासा पलट सकती है। तो बहुत साइकोलॉजिकल थोड़ी सी चीजें सेकंड बैटिंग करते हुए ना वो बढ़ जाती हैं। तो अगर आप हमारी भी हिस्ट्री देख लें, हमने भी जो वर्ल्ड कप 92 जीता है, तो उसमें पहले बैटिंग की इमरान भाई, जो वर्ल्ड कप 92 जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हम लोग, तो उसमें भी सेकंड बॉलिंग की गई, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसे ही करता है। तो मैं एग्री करूंगा इंजी भाई की बात पे कि ये दोनों, क्योंकि इनका पहला मैच है, हो सकता है ये टॉन सेट करना चाहें, अपने आगाज बहुत अच्छा करना चाहें, तो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर सकते हैं। बट हम क्योंकि बहुत दूर बैठे हैं, हमें कंडीशंस का भी पता नहीं है, पिच किस किस्म की है, ग्रास है नहीं है, कोई डैम कितना है, तो हम हो सकता है 20-25% चीजें इधर उधर कर जाएं। बट रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो पहले बैट करके ही डिफेंड करना इन दोनों का शेवा रहा है, इंग्लैंड का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया का। तो एग्री करूंगा इन भाई की बात